नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है जो भारतीय कंपनियां हैं उनको बचाने के लिए। फ्रेंड, वही आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, कोरोना वायरस जब से आया है भारतीय कंपनियां या फिर विदेश की जितनी भी कंपनियां दोस्तों वो घाटे में चल रही हैं। भारत सरकार, मैं आपको बता दूं, कुछ ही समय पहले जो चीन है उसने दोस्तों भारत का जो HDFC बैंक है उसमें 1% की हिस्सेदारी उसकी पहुंच गई है। उसने कुछ FDI उसमें इन्वेस्ट की थी। तो इससे एक ये भी आशय लगा दोस्तों, लोगों के मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनको चीन औने पौने दाम में खरीद ले। अभी तक दोस्तों होता क्या है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी ये होता था कि कोई भी भारत की किसी भी कंपनी में डायरेक्ट कंपनी मतलब बिना सरकार की परमिशन के भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था। लेकिन दोस्तों जब सरकार को अभी लगने लगा कि कहीं चीन हमारी कंपनियों को औने पौने सस्ते दामों पर ना खरीद ले या फिर भारत में बहुत सारी कंपनियों को ना खरीद ले, तो सरकार ने दोस्तों जो FDI है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर हम जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि दोस्तों इसके कहने का इनके जो FDI का मतलब ये होता है कि कोई भी जो विदेशी कंपनी है वो भारत में किसी भी कंपनी को खरीदती है या फिर उसमें कुछ हिस्सेदारी खरीदती है या फिर कुछ इन्वेस्ट करती है तो उसको हम FDI बोलते हैं। तो अब दोस्तों कोई भी कंपनी भारत की सीमा से लगे जितने भी देश हैं या फिर वहाँ का नागरिक भारत की किसी भी ये भारत की सीमा से जितने भी देश लगे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, चीन हो, म्यांमार हो, तो दोस्तों इन देशों का कोई भी व्यक्ति या फिर ये देश भारत की किसी भी कंपनी में यदि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिना सरकार की परमिशन अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे भारतीय कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं वो औने पौने दाम से बिचने से बच जाएंगी। और ऐसा दोस्तों बहुत सारे देश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे देश घाटे में चले गए हैं, बहुत सारी कंपनियां घाटे में चली गई हैं। और ऐसा आशय लगाया जा रहा है कि चीन इसका फ़ायदा उठा के कहीं जितनी भी कंपनियां हैं उनको खरीद ना ले। तो दोस्तों अब कहने का मतलब है चीन भारत की कंपनियों को इतने आसान तरीके से नहीं खरीद सकता, क्योंकि अब सरकार के ऊपर आ गया है पूरा। सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है, यानी कि सरकार की बिना परमिशन के कोई भी भारत की सीमा से लगा कोई भी देश भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड आपका क्या कहना है? मुझे तो ये कदम दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।